हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को पूरी तरह देखना एंड अच्छा लगे तो वहाँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का एक न्यू अपडेट के बारे में। अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एक चार्ज आधा हो गया है, तो आइए जानते हैं इसकी पूरी डिटेल्स। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस में अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो ये न्यूज़ आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अक्सर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना भूल जाते हो तो आपके लिए राहत की खबर है, क्योंकि सरकार ने अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जो भी जुर्माना लगता था वो भी आधा कर दिया है। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री की तरफ से एक जारी का एक नोटिफिकेशन की तरफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। पहले ये चार्ज 100 रुपये का था एंड ये पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट स्कीम 2019 के नियम में बदलाव के तहत किया गया है। दोस्तों, नियमों के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में अपने यूजर को जो 500 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। एंड अगर आप मिनिमम बैलेंस 500 रुपये मेंटेन नहीं करोगे तो या 500 रुपये से मिनिमम बैलेंस कम हो जाए तो आपके अकाउंट में चार्ज लगेगा। एंड ये पहले ये 100 रुपये का चार्ज था, जिससे घटाकर 50 रुपये कर दिया गया है। एंड अगर आप जब भी आगे कोई भी आप इसके जो पोस्ट ऑफिस अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपके अकाउंट में 100 रुपये के बदले से 50 रुपये काटे जाएंगे। एंड अगर आप खाते से मेंटेनेंस फीस काटने से बैलेंस जीरो हो गया तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाएगा। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखा जाए तो इंटरेस्ट का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। एंड आपको बता दें कि मिनिमम बैलेंस का नियम साइलेंट खातों पर नहीं लागू होता है। साइलेंट खाता वो खाता होता है जिसमें तीन लगातार फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में रेगुलर 3 साल तक कोई भी डिपॉजिट या विड्रॉ का ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो साइलेंट अकाउंट हो जाता है। साइलेंट अकाउंट होने के बाद आपका जो अकाउंट में जो भी मिनिमम बैलेंस का चार्जेस होता है वो साइलेंट अकाउंट पर नहीं लागू होता है। तो दोस्तों, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर जो भी जुर्माना लगता था यानी 100 रुपये लगता था वो अभी आधा होकर 50 रुपये हो गया है। तो दोस्तों, ये चार्जेस के अलावा कुछ अलग पोस्ट ऑफिस के कुछ और भी चार्जेस है, तो आइए जानते हैं इस अलग चार्जेस के बारे में। दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कुछ नया चार्ज लागू हुआ है। जैसे सेविंग अकाउंट पर आप एक महीने में 4 बार तक फ्री में कैश निकाल सकते हैं। यानी इसके बाद हर विड्रॉ पर आपको कुल राशि का यानी टोटल अमाउंट का 0.5% या मिनिमम 25 रुपये का चार्ज देना होगा। एंड ये जो चार्जेस ये सिर्फ विड्रॉ पर लगता है, जमा का डिपॉजिट करने पर आपको अकाउंट में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एंड बेसिक सेविंग अकाउंट के अलावा अगर आपके पास पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो आपको बिना एडिशनल चार्जेस के हर महीने 25,000 रुपये तक फ्री में कैश निकाल सकते हैं। एंड इसके बाद हर निकली गई राशि का 0.5% या मिनिमम 25 रुपये का चार्ज आपसे लिया जाएगा। देन अगर आप महीने में 10,000 रुपये तक कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको अकाउंट में कोई भी चार्ज नहीं लगता है। एंड कैश डिपॉजिट करने की लिमिट खत्म हो जाने के बाद आपको हर ट्रांजेक्शन पर 20 रुपये का चार्ज लिया जाता है। यानी अगर आप एक महीने में 10,000 रुपये तक फ्री में कैश डिपॉजिट कर सकेंगे। एंड उसके जो एक महीना का जो भी डिपॉजिट लिमिट है वो अगर वो खत्म हो जाए तो हर डिपॉजिट ट्रांजेक्शन पर आपको 20 रुपये का चार्ज लिया जाता है। एंड आपको मिनी स्टेटमेंट पाने के लिए भी आपको कम से कम 1 रुपये एंड मैक्सिमम 20 रुपये का चार्ज देना होता है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में हर साल आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर हर साल आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है, यानी सालाना आपको 4% का इंटरेस्ट मिलता है। एंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हर महीने की 10वीं तारीख एंड महीने की आखिर के बीच आपके अकाउंट में जो भी मिनिमम बैलेंस है जो भी मिनिमम बैलेंस है उसके अनुसार आपके अकाउंट का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो आप ठीक तरह से बैलेंस को मेंटेन कीजिए, यानी 500 रुपये आप जो भी मिनिमम बैलेंस है उसको मेंटेन कीजिए। एंड जो भी अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करो तो आपके अकाउंट में 50 रुपये का चार्ज लगेगा, 50 रुपये प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। एंड ये जो चार्ज है ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में कट जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा पोस्ट ऑफिस का एक नया अपडेट यानी मिनिमम बैलेंस के चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट में